सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आपने थंबनेल देखा होगा, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इट इज़ आल्सो नोन एज पास। ओके, इसको हम लोग पास ही बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का AKTU पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का। ये बेसिकली क्या है कि बी फार्मा थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि थर्ड यूनिट से है। ठीक है, तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं पास की सिंथेसिस। इसके पहले हम लोगों ने एक सिंथेसिस और डिस्कस करी है इसी थर्ड यूनिट से, वो थी आइसोनियाज़िड की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पास की सिंथेसिस देखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि बेसिकली ये किस टाइप की ड्रग है और कैसे यूज होती है। सो यहाँ देखते हैं कि बेसिकली में पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता क्या है। सो इट इज़ अ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। यानी ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीवी के टाइम ट्यूबरकुलोसिस जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से अकर होता है, तो उसमें ये ड्रग आपकी यूज होती है और जो कि सेकेंड लाइन ड्रग होती है, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पास इज वन ऑफ द एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग। देखो माइकोबैक्टीरियल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियल जो आपका बेसिकली में क्या था, बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी ट्यूबरकुलोसिस हो रही। तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, यानी उसके अगेंस्ट काम करती है ना, यानी कि उसको इनहिबिट करती है, उसकी फोलिक एसिड सिंथेसिस होती है, उसको इनहिबिट करती है। ओके, करेंटली यूज फॉर द मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट होता है तो कई सारी ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ठीक है, तो कई सारी ड्रग क्या करती हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हो जाती हैं, यानी कई सारी ड्रग जो होती हैं माइकोबैक्टीरियम से रेसिस्ट कर जाती हैं, तो वो काम नहीं मतलब काम नहीं करती हैं, एक्शन नहीं शो करती हैं, उस टाइम इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन, MOA को, यानी मोड ऑफ एक्शन दैट इज इनहिबिशन ऑफ द फोलिक एसिड सिंथेसिस। अब ये फोलिक एसिड क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि इसके बनने से ही आपका DNA RNA बनता है, तो ये बेसिकली फोलिक एसिड की सिंथेसिस ही नहीं होने देता है, जिसके कारण से DNA RNA नहीं बन पाते हैं बैक्टीरिया के और वो उसकी सेल वॉल सिंथेसिस हो जाती है। इस लाइन को आप पढ़ लो, लेकिन बहुत एसेंशियल नहीं है, रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। अगर यूज की बात करें, यूज एज एंटी ट्यूबरकुलोसिस एंटीबायोटिक, ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस में एंटीबायोटिक की तरह यूज होती है। नेक्स्ट, यूज टू ट्रीट ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बेसिकली में आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है, एंड नॉट ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, और ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज नहीं होती है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करें, दैट इज ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिसे आप लोग इफेक्ट या साइड इफेक्ट जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। वो आपका रहता है हेडेक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ओके, क्रैम्पिंग, लॉस ऑफ एपिटाइटिस मीन्स भूख कम लगना, वॉमिटिंग, रैश और फीवर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सिंथेसिस की। सो इसकी सिंथेसिस बहुत सिंपल है, बहुत दिमाग आपको नहीं लगाना, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो प्रिकर्सर है सबसे पहले जिससे मतलब हम रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या है, 3 नाइट्रोफिनॉल। अब आपको क्या देखना है कि इतना अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, सिर्फ इतना, तो ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर है, यानी एक बेंजीन में OH लगता है तो वो क्या बनता है, फिनॉल। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है कि 3 पोजीशन में नाइट्रो लगा दिया गया है। यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3, ठीक है, तो ये आपका 3 जो पोजीशन है यहाँ पे नाइट्रो लगा दिया गया, तो क्या हो गया, 3 नाइट्रोफिनॉल। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एट प्रेशर, CO2 इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एट प्रेशर यानी प्रेशर से दिया जा रहा है, और साथ ही साथ अमोनियम कार्बोनेट को भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है, और क्या बनना है आपका 2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, सो आप अगर इतना स्ट्रक्चर देखेंगे, सिर्फ इतना, ठीक है, यानी कि एक बेंजीन और उसमें आपका COOH, तो ये आपका कहलाता है बेंजोइक एसिड। ओके, अब इसी में क्या किया गया है कि 2 पोजीशन पे, यानी 1 2 पोजीशन में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड 4th पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा दिया गया, तो ये आपका बन गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, देन इसके बाद सिंपली इसका क्या किया गया है, रिडक्शन कर दिया गया है, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Ni और H।
ठीक है। रिडक्शन में कुछ नहीं, सेम स्ट्रक्चर जो पहले था 2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड वाला सेम रहेगा, बस यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे NH2 लग गया है। तो ये आपका पास का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। सो आज के लिए बस इतनी ही बड़ी आपकी बेसिकली में क्या सिंथेसिस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये 2 मार्क्स में पूछी जाती है, AKTU में, अदर यूनिवर्सिटी में 3 मार्क्स में। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और भी अगर आपको जिस चीज़ की भी सिंथेसिस देखनी है, पढ़नी है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए और हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी दे रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।